हे एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर। ये एक ऐसा फील्ड है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा एंड पावर है। अब ये फील्ड है क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के अकाउंट देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, जितने भी टॉप लीडर हैं या फिर जितने भी स्टेट लेवल के लीडर हैं। आज के ज़माने में हर एक लीडर, हर एक एमपी, एमएलए या फिर कोई भी एक छोटा मोटा सा कोई वर्कर भी हो, वो भी चाहता है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हो, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी प्रेजेंस हो, लोग उसे जाने, उसके बारे में बात करें, उसे सुने। सो पॉलिटिकल सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। आप बेसिकली एक पॉलिटिशियन को रिप्रेजेंट करते हो सोशल मीडिया की दुनिया में, आप उसके लिए काम करते हो। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए उनके जो अकाउंट्स हैं वो कौन हैंडल करता है? ऑब्वियसली उसमें आपके और मेरे जैसे लोग ही हैं। सो अगर बाकी लोग इस फील्ड में काम कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट यू? आपको अगर ये फील्ड इंटरेस्टिंग लगता है तो आप भी इस फील्ड में काम कर सकते हैं। नाउ, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई बड़े बड़े सपने नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप आज ही कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर का अकाउंट हैंडल करोगे या फिर बीजेपी का अकाउंट हैंडल करोगे। आई एम नॉट सेइंग दैट। In this video, I will tell you how you can take your first step. इसमें मैं आपको बिगनिंग कैसे करनी है, इस फील्ड में एंट्री कैसे लेनी है, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। नंबर 1, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, अगर आपका इंटरेस्ट बहुत है पॉलिटिक्स में, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। सेकेंडली, अगर आपको कोई क्लू नहीं है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती क्या है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखाई देगी कि अच्छा क्या क्या करते हैं ये लोग, तो उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। थर्डली, इफ यू हैव नो लिंक्स विद पॉलिटिशियंस, आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, आपके कोई लिंक्स नहीं है, बट यू वांट टू वर्क, सो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। फोर्थ, डेडिकेटेड एंड सिंसियर पीपल, बिकॉज दिस फील्ड इज ओनली फॉर रिस्पॉन्सिबल पीपल। अगर आप रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हैं तो बेटर है कि आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें। बट अगर आपको लगता है कि आप बहुत सिंसियर, डेडिकेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल हैं और इस फील्ड में आ सकते हैं, पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, देन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब हम इस वीडियो में बात किस टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं? सो फर्स्टली, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, आप अपने क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करेंगे। सेकेंडली, हाउ टू मैनेज देयर अकाउंट्स, उनका सोशल मीडिया अकाउंट आप कैसे मैनेज करेंगे। थर्डली, ग्रोथ ऑफ देयर अकाउंट्स, कैसे उनकी ग्रोथ करवानी है आपने। फोर्थली, इमेज बिल्डिंग विद एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देंगे हम आपको एंड में, सो दैट आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाए। नाउ लेट्स मूव टू आइडेंटिफाइंग और फाइंडिंग पॉलिटिशियंस। अब आपका कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फैमिली फ्रेंड्स नहीं है जो पॉलिटिक्स में प्रॉपरली इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी जो रीच होती है वो ऑब्वियसली आप उनको जल्दी से अप्रोच कर सकते हो, किसी भी एमएलए को, किसी भी एमपी को। अब अगर आपकी उतनी रीच नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को चेकआउट करना है। सबसे पहले आप अपनी स्टेट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको देखिए और उनमें से आपको कौन सी पार्टी सबसे अच्छी लगती है, आई थिंक आपको उसी के साथ काम करना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक ऐसी पार्टी को चूज करेंगे जिनके साथ आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी मैच नहीं होती है, तो इन अ लॉन्ग टर्म आपको कोई खास बेनिफिट मिलेगा नहीं। आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में दूसरी पार्टी ऑपोजिशन के ऊपर नॉर्मली लोगों को गुस्सा आता है। सो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहले ही सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चेकआउट कर लीजिए कि आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करना है। सेकेंडली, फाइंड पॉसिबल पोटेंशियल कैंडिडेट्स। अब
कई ऐसे राज्य होंगे जिनमें अभी चुनाव होने हैं। फॉर एग्जाम्पल झारखंड, महाराष्ट्र, बहुत ही जल्द हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। तो अगर आप इन स्टेट्स में हैं या आपकी कोई भी स्टेट है तो उनमें देखिए कि कौन सा वो पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसको टिकट मिल सकती है एमएलए के चुनाव के लिए। ठीक है, अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी एस्पिरेशन है पॉलिटिक्स में जाने के लिए। तो आप उसको बोल सकते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैंडल करूंगा या करूंगी। क्योंकि जब आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट को फाइंड आउट करेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप उनका अकाउंट हैंडल करोगे तो आपका खुद का पोर्टफोलियो बनेगा। एक पोटेंशियल कैंडिडेट को आपने फाइंड आउट करना है। अब जरूरी नहीं है कि आप एमएलए को ही फाइंड आउट करें या फिर उसी को फाइंड आउट करें जो एमएलए बन चुका है या बन रहा है या बनने वाला है। नो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ वर्कर ऑल्सो। एक ऐसा वर्कर जिसमें आपको पोटेंशियल नजर आता है कि हाँ, आज से 2-3 साल बाद ये काफी टॉप पे जा सकता है या इसकी विचारधारा बहुत अच्छी है। तो ऐसे एक पोटेंशियल कैंडिडेट को आपने ढूंढना है। नाउ थर्डली, चेक देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब इसमें भी आप टारगेट्स रख सकते हो कि आपको एक रिच इंसान को फाइंड आउट करना है या फिर आप किसी ओल्ड पॉलिटिशियन को टारगेट करना चाहते हो। जो भी इंसान आपको ठीक लगता है आप उसको चूज कर लीजिए, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कीजिए और अपने आप को एक तरीके से अपना होमवर्क कर लीजिए। जब आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आप उनको बताइए कि देखिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे ये प्रॉब्लम्स हैं और मैं आपको ये सॉल्यूशन ऑफर कर सकता हूँ। आपने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स इसलिए चेक करने हैं। नाउ द मेन पॉइंट इज रीचिंग आउट। हाउ यू विल रीच आउट टू दैट पर्सन। फर्स्टली, अगर आपका टारगेट है एक एमएलए, आप एक एमएलए को टारगेट कर रहे हो, देन स्टार्ट मीटिंग विद द पार्टी वर्कर्स। वो पार्टी वर्कर्स जो उसके काफी करीब हैं, उनके साथ आप अपनी अपॉइंटमेंट्स फिक्स कीजिए, जो मर्जी कीजिए, उनके साथ बात करना शुरू कीजिए, उठना बैठना शुरू कीजिए, उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए और उनको बोलिए कि वो आपको आगे इंट्रोड्यूस करवाएं। सेकेंडली, विजिट एट पार्टी ऑफिस। हर पार्टी का एक ऑफिस होता है, वहां पे आप विजिट कीजिए। वहां पे आप डायरेक्टली उनको बता सकते हैं दैट आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड आई विल प्रोवाइड यू दिस और दैट सर्विस, आई विल हैंडल योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। थर्डली, जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, इनके प्रॉपर सोशल मीडिया सेल्स होते हैं और उनकी जो ईमेल आईडीज हैं या उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको डायरेक्ट ईमेल्स करना स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट योर सर्विसेज अगर आप प्रॉपर सारी सर्विसेज दे रहे हो। अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर एंड सो ऑन। द लिस्ट इज टू लॉन्ग इन दिस फील्ड। एंड या फिर आप क्या कर सकते हो सकता है कि आपका कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, कोई ऐसा इंसान जो रैलीज में पार्ट लेता रहता हो, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको लिंक, कोई ना कोई ऐसी कड़ी आपको जरूर मिल ही जाएगी जो आपको किसी पार्टी वर्कर से मिलवा दे या आपको डायरेक्टली किसी ऐसी पोजीशन वाले इंसान से मिलवा दे जो आपकी आगे चलकर बहुत हेल्प कर सकता है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट टारगेट, देखिए टारगेट हमारा हमेशा एक एमएलए होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। बट यू शुड कंसिडर योर कैपेबिलिटीज ऑल्सो। अगर आपको पता है कि आप बिल्कुल न्यू हो, आप फ्रेशर हो, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, आपको अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, तो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आप किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो होता है, जो भी छोटे छोटे जिनके पास ओहदे होते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैंडल कर सकते हो। नाउ हाउ टू वर्क। आपने किसी क्लाइंट को, पोटेंशियल कैंडिडेट को फाइंड कर लिया है, अब उसके लिए काम कैसे करना है। अगर हम बाकी फील्ड्स की बात करें, जैसे बिजनेस हो गया, तो उसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया मैनेजर कंटेंट का कैलेंडर बना लेता है, सारा महीना उस कंटेंट कैलेंडर को वो फॉलो करता है। बट इन पॉलिटिक्स दिस डजंट वर्क। आप कंटेंट का कैलेंडर बनाते हो बट आपको और भी चीजें हैं जो हर रोज करनी पड़ती हैं। वंस इन अ मंथ आपको क्या करना है, आपको कैलेंडर रेडी करना है कि इंटायर मंथ में क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो हर इवेंट के ऊपर लोगों को विश करते हैं, दिवाली, होली, ओशन डे, एनवायरनमेंट डे, ये डे, वो डे। तो आपने सारे मंथ का कैलेंडर प्रिपेयर कर लेना है कि कौन से डे आ रहे हैं और कौन से डेज के ऊपर आपने जनता को विश करना है।
सेकेंडली, जब आपका कंटेंट कैलेंडर डिसाइड हो गया है तो आपने कैनवा या फिर फोटोशॉप, कैनवा इज आई थिंक बेटर इफ यू आर फ्रेशर, उसका यूज करके ग्राफिक्स डिजाइन कर लेने हैं। आफ्टर दैट आपने उनके कैप्शंस प्रिपेयर कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, यू कैन डू दैट। और जो ट्वीट्स वगैरह लिखने हैं, अगर आप ट्विटर को भी हैंडल कर रहे हो तो आपने ट्वीट्स वगैरह भी एक ही बार में लिख लेनी है। नाउ एवरीडे आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्टली यू हैव टू कीप एन आई ऑन ऑपोजिशन, की ऑपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं, उनके हर काम के ऊपर आपने नजर रखनी है और जहां पर वो गलती करते हैं तभी उस चीज का आपने मुद्दा बनाना है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न, यू हैव टू कीप एन आई ऑन ऑपोजिशन। सेकेंडली, पुश एजेंडा ऑफ योर पार्टी, आप जिस भी पार्टी के लिए वर्क कर रहे हो आपने उसकी बात को सोशल मीडिया के ऊपर रखना है। एंड हियर इज वन सजेशन फ्रॉम माई साइड दैट जब आप अपनी पार्टी का एजेंडा पुश कर रहे हो, जब आप अपनी पार्टी की बात दुनिया के सामने रख रहे हो, देन प्लीज अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखें, क्योंकि आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर हो। अगर आपकी लैंग्वेज घटिया है, भद्दी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, अपशब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, देन लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। बिकॉज कोई भी एक इंसान जो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन के ऊपर है वो दूसरे रिस्पेक्टेबल पोजीशन के ऊपर वाले इंसान को गलत बातें नहीं बोलेगा। अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज भी करना है तो भी एक रिस्पेक्टेबल वे होता है पॉलिटिक्स में, आपको उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका क्लाइंट जो है, ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स की जो वॉइस होती है वो भड़काऊ होते हैं, उनका नेचर ही वैसा होता है। बट आई थिंक आपको कुछ भी गलत तरीके की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए किसी और के ऊपर। अगर आप अपनी पार्टी का एजेंडा पुश कर रहे हो उसको भी रिस्पेक्टेबल वे में आपने पुश करना है। नाउ थर्ड पॉइंट इज प्रिपेयर स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ट्रेंड्स। जो भी ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर आप देखिए या फिर जिस भी चीज़ के ऊपर न्यूज़ में बात हो रही है, आपको उसके ऊपर स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी चाहिए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आप ले सकते हो। जो भी इंसान होगा, आपने उसके लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दी, उसको आपने वो PDF सेंड किया, वो आपको वो बोल के दे देगा, वीडियो आ गई आपके पास और आपने उसकी एडिटिंग करवा के उसको अपलोड करवा देना है। नाउ हियर व्हेन आई सेड कि आपने अपलोड करवा देना है, देखिए अगर वो आपको अच्छा पे कर रहे हैं तो आप अपने आगे टीम को एक्सपैंड कर सकते हैं, आप और लोगों को हायर कर सकते हैं। बट अगर जिस इंसान के लिए आप वर्क कर रहे हो वो अभी आपको उतना पे नहीं कर रहा है, बट आपको पता है कि आगे चल के इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो आप खुद से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर बात करें कि ओवरऑल आपको क्या क्या काम करने हैं, सो हियर इज द लिस्ट। फर्स्टली यू हैव टू जनरेट कंटेंट जिसमें ग्राफिक्स आ जाती हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, जैसे कहीं पे भी वो विजिट कर रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, उनकी पिक्चर्स आ जाएंगी, वहाँ की वीडियोस आ जाएंगी, रील्स आ जाएंगी। उनके लिए आप फेसबुक लाइव्स प्रिपेयर कर सकते हो, उसकी प्रॉपर कंटेंट आप प्रिपेयर करोगे, कैप्शंस प्रिपेयर करोगे। सो जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर जाती हैं उन सबको आपने प्रिपेयर करना होता है, एडिटिंग उनकी प्रॉपर करनी होती है एंड उनको आपने सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करना होता है। जो जो प्लेटफॉर्म आपका जो पॉलिटिशियन है, आपका क्लाइंट है, वो यूज़ करता है, उन सब के ऊपर आप उसको अपलोड करोगे। सेकेंडली आप देखोगे कि ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, उस अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करोगे, आप रिसर्च करोगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में 10-10 साल पहले की स्टेटमेंट्स ऑपोजिशन की निकाल के लाई जाती हैं और उसका यूज़ करके दूसरे को टारगेट किया जाता है। तो आपने रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी है। फिर आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है। अगर आपकी स्टेट में इलेक्शन है तो आप कैंपेन्स प्रिपेयर कर सकते हो, एड्स रन कर सकते हो, पब्लिक का रिस्पॉन्स एनालाइज कर सकते हो। एंड जो एड्स रन करने की बात है, देखिए क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं ना तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत पैसा खर्च करती हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन डिमांड एक्स्ट्रा मनी कि देखिए हमें एड्स रन करनी है, हमें एक एड मैनेजर को भी हायर करना पड़ेगा, देन वी वांट मोर मनी, आपको हमें ये पैसे देने पड़ेंगे। सो उस हिसाब से आप अपनी जो चार्जेस हैं वो ले सकते हैं उनसे। वन मोर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट अंडरस्टैंड योर क्लाइंट। आपको अपने क्लाइंट को समझना पड़ेगा, वो कैसा इंसान है, उसका बोलने का क्या तरीका है। जैसे अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो वहाँ पर भी हमें बिजनेस की टोन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जैसे जोमेटो वालों की अलग टोन है,
ब्लिंकिट वालों का अलग तरीका है डील करने का। तो वैसे ही आपको पॉलिटिशियंस की भी टोन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। नितिन गडकरी जी हैं, उनका बोलने का तरीका अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। मोदी जी अलग तरीके से काम करते हैं, कंगना रनौत अलग तरीके से काम करती है। तो उनकी टोन क्या है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। एंड यहाँ पर सजेशन भी मैटर करता है। जैसे जैसे आप बड़े पॉलिटिशियंस के साथ काम करते जाते हो तो वहां पर आपका रोल और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता जाता है, क्योंकि आप जो स्टेटमेंट्स उनको दोगे कि अब ये बोल दो, वो बोल देंगे और उसके बाद अगर वो बैकफायर कर गया ना तो आपके ऊपर सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो अंडरस्टैंड हिज और हर आइडियोलॉजी। जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, पहले तो ये देख लो कि क्या आप उसके लिए काम करना भी चाहते हो या फिर नहीं। काफ़ी ज़्यादा डाटा सर्क्यूलेट कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, और कितने ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो प्रूव हो चुके हैं कि हाँ इन्होंने क्राइम किया है। सो अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ पर्सन। आप जिसके साथ काम करने वाले हो उसकी आइडियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। एंड आपका क्लाइंट कैसे बोलता है, क्या आपका क्लाइंट जो है, जो पॉलिटिशियन है, वो हर चीज़ के ऊपर बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करता है, या फिर पॉलिटिशियन अटेंशन सीकर है और कोई भी बात आती है बस उसको मुद्दा बनाना है और उसको न्यूज़ में रहना है। ऐसा आपने पॉलिटिशियन डिसाइड किया है तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वो बोलता कैसा है और उसके अकॉर्डिंग उसकी इमेज बिल्डिंग करनी है। कौन से वो लोग होंगे जो इस इंसान को सुनना पसंद करेंगे। एंड एग्जाम्पल यही है कि डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इंसान कैसे बोलता है। सो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसके साथ रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ आपके डाउट्स हैं, देन यू कैन कॉमेंट बिलो. I will surely try to reply you. Thank you so much for watching this video. Please subscribe to Enlightened Brains.